हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी पुस्तक मल्हार का चैप्टर गिरधर कविराय की कुंडलियाँ नामक चैप्टर को पढ़ाऊंगी। और इसको पढ़ाने से पहले बच्चों इसका संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ सब कुछ बताऊंगी। आपके जो भी एक्सरसाइज है वो पूरा एक्सरसाइज कराऊंगी, लेकिन आप अंत तक बने रहिएगा। पहले हम कवि से परिचय कर लेते हैं कि आखिर ये गिरधर कविराय हैं कौन। और बच्चों पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुंडलियाँ। तो पहले गिरधर कविराय का परिचय कर लेते हैं। 18वीं सदी में जन्मे गिरधर कविराय को उनकी लोक प्रचलित कुंडलियों के लिए याद किया जाता है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीति परक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है, जैसा कि अभी आप पढ़ेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, या बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। यानी नीति परक जो कुंडलियाँ हैं, दोहे और छंद को मिला करके, दोहे और रोला को मिला करके जो बनता है, अभी आपको बताती हूँ कि कुंडलियाँ कैसे बनती हैं, किसे कुंडली कहते हैं। उनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनका कहावतों की तरह उपयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसी वस्तु के उपयोग भी बताए हैं और यह भी बताया है कि धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। लाठी में गुण बहुत है, तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। और धन अधिक हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोक नीति या घर गृहस्थी के कारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए भी ये जाने जाते हैं। अब आपके मन में आएगा गिरधर कविराय की कुंडलियाँ, आखिर कुंडलियाँ होती क्या हैं। कुंडलियाँ बच्चों एक छंद, एक मात्रिक छंद है जो दोहा और रोला दो छंदों के मेल से बनता है, जिसमें 6 पद 12 चरण होते हैं और सभी 6 पदों में 24-24 मात्राएं होती हैं। पहले भाग में दोहा छंद होता है और फिर रोला छंद होता है। इसी तरह से कुंडलियाँ बनती हैं। चलिए पढ़ते हैं बच्चों इस कुंडलियों को। 2 कुंडलियाँ हैं तो एक एक करके पढ़ेंगे। इसका संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ भी देखेंगे। बहुत ही सीधी और सरल शब्दों में लिखा हुआ है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यानी जब भी आप बिना किसी सोच समझ के किसी काम को करने जाते हैं, बिना विचार किए, बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं तो पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। किसी भी काम को करने से पहले बहुत सोच समझ करके काम को करना चाहिए, नहीं तो पछताए मतलब पश्चाताप होता है और पछतावा हाथ लगता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, यही नहीं आपका काम बिगड़ जाता है और जग यानी पूरी दुनिया में होत हंसाए यानी हंसी के आप पात्र बन जाते हैं। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे। देखिए कुंडलियों की ये विशेषता है कि यहाँ पर रिपीट होता है। जग में होत हंसाए, यहाँ से फिर आ गया यहाँ, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे। जब पूरी दुनिया में जग में आपकी हंसी होगी तो आपके चित्त यानी मन में चैन नहीं पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कोई खुशी अच्छी नहीं लगेगी, कोई भूख प्यास नहीं लगेगी, कहीं आपका दुनिया में मन नहीं लगेगा। देखिए लिखा है, खान पान सन्मान राग रंग मन ही निभावे। जो खान पान है, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, मान सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, राग यानी प्रेम अच्छा नहीं लगेगा, रंग अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं निभावे यानी मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारे। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह ऐसा दुख है जो टालते भी नहीं टलेगा, किसी भी कारण से वह नहीं टल सकता। अगर आपने बिना विचारे, बिना सोचे समझे कुछ ही काम को कर दिया तो आपको उसका दुख, वो आप उसको भुला नहीं पाएंगे। खटकत है जिय माँ क्यों जो बिना विचारे, और बार बार आपके मन को चैन लेने नहीं देगा। आपके मन में यही बात खटकती रहेगी कि क्यों नहीं मैंने एक बार सोच लिया, थोड़ा सा सोच लेता तो ज़रूर काम अच्छा हो जाता। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, परीक्षा में फटाफट किसी ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 ऑप्शन हैं, कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपने ना पढ़ा, ना सोचा, ना समझा कि आखिर इसका क्या उत्तर होगा, और जो मन चाहे वो उत्तर आप मार देंगे तो आपको भी पता है कि उसका आंसर सही नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से कहते हैं कि खटकत है जिय माहि क्यों जो बिना विचारे। अगर आपने कोई भी काम बिना विचारे, बिना सोचे समझे कर दिया तो आपके मन में ये बात खटकती रहेगी, हमेशा कष्ट देगी। संदर्भ है बच्चों, आप जब भी कविता लिखें, कविता का संदर्भ, प्रसंग या आशय स्पष्ट करने के लिए आए, तात्पर्य स्पष्ट करने के लिए आए, भावार्थ भाव स्पष्ट करने के लिए आए, तो आप इन लाइन की ऐसे पहली लाइन का यहाँ से बिना लिख दें,
बिना और नीचे की लाइन का यहाँ पर बिना और नीचे की लाइन से विचारे, और यहाँ लिखें जैसे बिना, फिर डैश डैश, फिर यहाँ से विचारे, यहाँ लिख के पूर्ण विराम। तो आपको उसके बाद पता चल जाएगा, जो कॉपी चेक करने वाले उनको पता चल जाएगा कि बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक का आंसर लिखा है। अब उसके बाद आप संदर्भ लिखें। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित रीतिकालीन कवि गिरधर कविराय की रचना कुंडलियाँ से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने जीवन में सोच समझकर कार्य करने की प्रेरणा दी है। प्रसंग यह है बच्चों कि इन पंक्तियों में कवि यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी या बिना विचार किए किया गया काम अक्सर पछतावे का कारण बनता है और जीवन में दुख देता है। भावार्थ यह है, कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोच विचार के कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही हाथों अपना काम बिगाड़ लेता है और जीवन में चैन शांति नहीं पाता। उसके मन को कोई भी सुखद वस्तु जैसे स्वादिष्ट भोजन, सम्मान, संगीत या जीवन की अन्य खुशियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। कवि समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कवि यह समझाते हैं कि हमें किसी भी कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए किया गया काम अंततः दुख और पछतावे का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति के मन में जीवन भर खटक बनी रहती है, आखिर मैंने थोड़ा सा सोच क्यों नहीं लिया, मेरा दिमाग काम क्यों नहीं किया, उस समय मेरी मति क्यों मारी गई थी, मेरे अक्ल पर पत्थर क्यों। व्यक्ति खुद ही को कोसता रहता है, आखिर मैंने ऐसा काम क्यों किया। तो वह शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना चाहिए। जब भी आप कोई काम करने जाएं, उसके आगे पीछे की जरूर सोच लें कि इसका, अगर मान लीजिए आपने देखा नहीं, सड़क पार करने गए, जल्दीबाजी में किया गया काम हमेशा कष्ट देता है। इधर से भी गाड़ी आ गई, उधर से तो एक्सीडेंट होना तय है। तो छोटी छोटी चीज़ों को जब इतनी चीज़ सोच के देख के करना पड़ता है, तो जो भी जीवन में कोई भी निर्णय ले तो सोच विचार करके ले। बीती ताही बिसार दे। अब मान लीजिए आपसे कोई गलती हो ही गई, तो उन चीज़ों को अगर आप रटते रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आने वाला जो आज का समय तो आपका बुरा हुआ, कल भी बुरा हो जाएगा। इसलिए आपको बीती ताही बिसारी दे, आगे की सिधले, यानी बीती बातों को भूल करके आगे की सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त दे, जो आसानी से मन में आ जाए उसी को अपने चित्त में रखना चाहिए। ज़्यादा किसी चीज़ बात के पीछे भागना नहीं चाहिए। जो बात समाप्त हो गई, जो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, तो बीती बातों को हमेशा भुला देना चाहिए और मन में उन बातों को नहीं रखना चाहिए। ताही में चित्त देई बात जो बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय कहे कर मन प्रतीति, आगे को कुछ सुख होई समुझ बीती सो बीती। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए और आगे की सुधि हमेशा आगे की सोचना चाहिए। जो बीती हुई बातें हैं उनको सोच सोच करके कष्ट में नहीं रहना चाहिए। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। तो जो दुर्जन होते हैं वह हंसते हैं और किसी बात पर पुरानी बातों को सोच करके या गलत चीज़ों को सोच करके हंसते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आगे की आगे को सुख होई समुझ बीती सो बीती, और हमेशा आगे अच्छा होगा यही सोचना है मन में। तो चलिए संदर्भ देखते हैं बच्चों। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक मल्हार में दी गई कविता कुंडलियाँ से ली गई हैं, जिसके रचयिता प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि गिरधर कविराय हैं। इसमें कवि ने जीवन में बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। प्रसंग क्या है बच्चों? प्रसंग संदर्भ तो लिखते हैं कि ये चैप्टर हमारा कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, किस पाठ से लिया गया है। और प्रसंग में हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो कविता या दोहा है, जो कुंडली है, दोहा है, छंद है, चौपाई है, सोरठा है, जो भी हम पढ़ने लिखने जा रहे हैं, तो आखिर ये चीज़ें कहना क्या चाहती हैं, इससे के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो वो हमको ये प्रसंग में लिखना होता है कि इन पंक्तियों में मनुष्य को यह सीख देते हैं, जो समय बीत गया उसे सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। बीती बातों को भुलाकर वर्तमान और भविष्य की ओर ध्यान देना ही सच्ची समझदारी है। भावार्थ देखिए, कवि गिरधर कविराय का कहना है कि जो बातें या घटनाएं जीवन में घट चुकी हैं उन्हें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें वर्तमान को समझने की कोशिश करनी चाहिए और भविष्य की ओर देखना चाहिए। पीछे की सुधि नहीं लेनी चाहिए। जो कार्य सरलता और सहजता से हो सके उसी में मन लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सहजता और मधुरता लाती है। जीवन में सहजता ही मधुरता लाती है। जो व्यक्ति बीते हुए दुखों को भूलकर
दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। कवि का संदेश है, जो बीत गया उसे जाने दो, आने वाले कल के सुख की तैयारी करो। यही जीवन की सच्ची नीति है। और अंत में यह संदेश है कि जीवन में कोई कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। बीती बातों पर पछताने से कुछ नहीं मिलता, इसलिए भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। सहज, सरल और विचार पूर्वक किया गया कार्य ही जीवन में शांति और सुख लाता है। अब पाठ से क्या है बच्चों, इसको देख लेते हैं। आइए अब हम इन कुंडलियों पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। बिना विचारे काम करने से क्या परिणाम होते हैं? तो देखिए, जब आप भी कोई भी काम बिना सोचे समझे करेंगे तो दूसरों से प्रशंसा मिलती है। प्रशंसा यानी तारीफ बिल्कुल नहीं मिलती है। मन में शांति बनी रहती है, बिल्कुल नहीं बनी रहती है। बहुत मन बेचैन हो जाता है, अपना काम बिगड़ जाता है और खान पान सम्मान मिलता है। तो सही बात है बच्चों, अपना काम बिगड़ जाता है। अगर आपने किसी बिना सोचे समझे कोई काम किया तो सही उत्तर है ये वाला। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक छोटा सा स्टार। अगला है दूसरा नंबर है बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न है कि चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण, मतलब चित्त में शांति क्यों नहीं मिलती है? तो कब नहीं मिलती है? देखिए, यहाँ चित्र भी बना हुआ है। भविष्य में अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो उससे आपके भविष्य में परेशानी आती है। तो क्या होगा इसका अर्थ? प्रयास करने पर भी टाला न जा सकने वाला दुख मिलता है। दूसरा है कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। तीसरा है खान पान, सम्मान, राग रंग का अभाव। चौथा है दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। तो बच्चों, जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है और आप बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं तो उसका सामना तो आप ही को करना पड़ता है। तो बिना सोचे किए गए कार्य की असफलता, पहले तो आपको असफलता मिलती है। आपसे काम गलत हो गया तो सफलता नहीं मिलेगी, उससे तो असफलता ही मिलेगी। और दूसरा है कि दुनिया द्वारा किए जाने वाले निंदा। और जब आप गलत काम कर ही देंगे और बिना सोचे विचारे करेंगे और करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप पर दुनिया के लोग आपकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे और उपहास यानी हंसी का ये कारण भी बनेगा। तो इसका 2 उत्तर सही है बच्चों। यहाँ पर देखिए, बिना एक ये वाला तो दोनों का एक मैं स्टार बना देती हूँ। आप लोग अच्छे से स्टार बना लीजिएगा। अब इसका रीजन भी दूंगी कि आखिर क्यों ऐसा है। और तीसरा है बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। तो इस द्वारा पंक्ति में कौन सी सलाह दी गई है? तो देखिए, भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। और तीसरा है अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद करने की। और चौथा है अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जीने की। तो देखिए, बीती ताई, जो बात बीत चुकी है अब उसे भूल जाइए। बार बार एक ही बात को रटते रहने से जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, अनेकों प्रकार की परेशानियां आएंगी। तो आपको क्या करना है कि अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। और यहाँ बनाएंगे हम एक छोटा सा स्टार। ये बन गया मेरा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा नंबर कि जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। पंक्ति का क्या अर्थ है? हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए। जो बन आवे सहज में यानी जो चीज़ सहज में जो बन आवे, मतलब जो चीज़ें आसानी से हमारे जीवन में होती हैं उन्हीं में ध्यान लगाना चाहिए। जिसमें आपका मन लगता है उसी में ध्यान लगाना चाहिए। हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो सही उत्तर है कि इसका अर्थ है कि हमें आवे सहज में, जो बन आवे सहज में, यानी जो आसानी से हमारे पास जो हमें सहज जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये वाला, चौथा नंबर। तो इसके लिए भी हम बनाएंगे एक छोटा सा स्टार। अब हो सकता है कि आपके समूह में के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तब देखिए बच्चों, इसका मैंने जो भी उत्तर चुना था उसका आपको बता दिया कि यहाँ पर क्यों चुना गया है। मेरे अनुसार इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर तीसरा विकल्प है, क्योंकि बिना विचार किए कार्य करने पर अक्सर हमारा काम बिगड़ जाता है। मेरी दृष्टि में अन्य विकल्प इसके लिए उपयुक्त नहीं है। पर यहाँ पर मैंने सबका रीजन दे दिया। और दूसरे प्रश्न में यहाँ 2 कट गया है। प्रश्न में मैंने 2 विकल्प चुने, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम
किसी कार्य को बिना सोचे समझे करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें असफलता का सामना करना पड़ता है और मन में अशांति उत्पन्न होती है। तीसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प मैंने इसलिए चुना कि जब तक हम अतीत की घटनाओं असफलताओं में उलझे रहेंगे तब तक हमें आगे नहीं हम बढ़ पाएंगे और पुरानी जो घटनाएं हैं वो हमारे मन को कचोटती रहेंगी, कष्ट देती रहेंगी कि हमने आखिर ऐसा क्यों किया। वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा प्रश्न है इसी का घ नंबर है कि चौथे प्रश्न का उत्तर मैंने ये वाला क्यों चुना कि हमें सहज रूप से अपने जीवन को जीना चाहिए, जितना आसानी से हो सके उसी में अपना ध्यान लगाना चाहिए। जीवन का मूल सार है कि खुशी, हर्ष और विषाद यानी दुख, इन सब परिस्थितियों को हंसते हुए स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। पंक्तियों पर चर्चा है बच्चों की। पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इसका अर्थ समझ में आया? इसका अर्थ आपको समझ में आया? अपने विचार से अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखिए, ये चित्र बहुत कुछ कहता है। आप इस चित्र को देखकर एक कहानी भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति ये एक पेड़ का चित्र है और इसमें देखिए पेड़ के जो कोटर है उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है और यहाँ पर एक आता है, बढ़ई है, वो पेड़ को काटने का, जो कारपेंटर है वो पेड़ को काट करके लकड़ी ले जाना चाहता है। तो जिस डाल पे वो बैठा है उसी से उसी डाल को काट रहा है। तो जब डाल को काटेगा और डाल गिरेगी तो वो भी नीचे गिर जाएगा। तो यानी वो जो काम कर रहा है वो बिना सोच विचार के कर रहा है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब ये लकड़ी जाएगी तो ये भी नीचे जाएगा और हाथ पैर सब अलग हो जाएगा। तो काम विचारे आपनो जग में बिगाड़े आपनो जग में। मान लीजिए कि अब ऐसे ये गिरेगा तो इसको देख के तो सभी हंसेंगे कि आप बुद्धू हैं जो आपको इतनी समझ नहीं है कि आप जिस डाल पे बैठे हुए हो उसी डाल को उसी तरफ से काट रहे हो जिधर से डाल टूट के गिरने वाली। अगर आपको काटना ही था तो आप इधर आगे की तरफ बैठ जाते और काटते, तो आप बैठे रहते, डाल नीचे गिर जाती। तो ये एग्जाम्पल भी है, बहुत ही अच्छा चित्र बनाया गया है, बहुत सुंदर है। दूसरा है बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, जो बनियावे सहज में ताई में चित दे। यानी जो बीती बातों को भूल जाना चाहिए। जो बात बीत चुकी है, अब एक ही बात को हम रटते रहेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उन बातों को अगर हम रटते रहेंगे तो मेरा तो समय बर्बाद होगा। जो बात बीत चुकी है उसको रटने से तो कोई फायदा है नहीं, तो वो तो अब सुधरने वाला नहीं, जो हो चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो बन आवे सहज में, यानी जो आसानी से बन जाए उसी में अपना चित्त लगाना। ताही में चित्त दे, यानी अपना मन चित्त यानी मन को उसी में लगाना चाहिए और आगे की सुधि ले, यानी आगे का ध्यान रखना चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं पंक्तियों पर। इसका मैंने लिख दिया प्रश्नोत्तर। जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे कोई कार्य करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि लिख दिया बच्चों कि आपको लिखने में आसानी होगी। ऐसा व्यक्ति न केवल अपना काम बिगाड़ लेता है बल्कि समाज के लोगों द्वारा उसका उपहास भी किया जाता है। अर्थात जब हम किसी काम को जल्दबाजी में बिना सोच विचार करते हैं तो उसका परिणाम अक्सर नकारात्मक होता है और इस परिस्थिति में हमारा काम भी बिगड़ता है और समाज में हमारी मर्यादा भी घटती है। दूसरा नंबर है बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, जो बनियावे सहज में ताई में चित दे। यानी जीवन में व्यर्थ की चिंता और पछतावे से कोई लाभ नहीं होता। बीते समय को याद कर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयासरत रहें। अतीत को याद करके दुखी होना हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी है और हमें उन्हीं कामों में मन लगाना चाहिए जो सहजता से बन जाए। जबरदस्ती किसी काम में करने में लगाने में लाभ नहीं होता। यानी आप जब कि बिना किसी मन का, दूसरे के मन के हिसाब से काम करेंगे तो आपका तो मन नहीं लगेगा नहीं। हाँ, जो सहज है उसमें खुद को मन लगाइए और वो ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको। मिलकर करें मिलान। चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन न भावे। तो देखिए यहाँ पर सभी को पहले पढ़ देती हूँ फिर अर्थ समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका यहाँ इधर स्तंभ 2 देखते हैं। जो कार्य बिना विचारे किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन न भावे। तो इसका सही उत्तर हुए बिना विचारे किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। तो हम लोग सही उत्तर यहाँ से पहले नंबर का जो उत्तर है ये है दूसरा नंबर। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब दूसरा प्रश्न है कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत नटारे, टकत है जिय माय क्यों जो बिना विचारे। तो यहाँ पर इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा जो कार्य बिना विचारे किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकत होगा, सॉरी यहाँ ख कट गया है, खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा 1। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1।
अब तीसरा है बीती ताय निश्चित देई बात जोई बनी आवे दुर्जन हसन कोई चित्त में खता न पावे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, देखते हैं इसमें से तीसरे और चौथे में से कौन सा है। हाँ, ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध न हो। यानी दुर्जन हसन कोई चित्त में खता न, यानी आपके ऊपर कोई हंसे भी ना, कोई गलत आपके साथ कुछ हो भी ना, और आपको आपके मन को कोई कष्ट भी ना हो। तो इसका मतलब है तीसरे का उत्तर है सही चौथा वाला। और चौथा यहाँ पर लिख दीजिए 4, यहाँ 3, यहाँ 4। और कह गिरधर कविराय कहे यह कर मन परती थी आगे को सुख हो समुझ बीती सो बीती। तो अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। इसका सही उत्तर ये यहाँ पर लिख देंगे 3। ये सही हो गया बच्चों। अब इसको आगे देखते हैं कौन सा है। सोच विचार के लिए, तो सोच विचार के लिए है बच्चों की एक बार पुनः पढ़िए, पता लगाइए और उसे लिखिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार किए गए कार्य का क्या नुकसान बताए गए हैं, तो उसका मैंने सारा भावार्थ ही बता दिया, फिर भी मैंने प्रश्न लिखा है। और देखिए यहाँ पर ख नंबर है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुंडलिया में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी क्या वे आपके लिए उपयोगी हैं, कैसे उदाहरण देकर समझाइए। और ग नंबर है खान पान सम्मान राग रंग मनई न भावे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से लेकर देख कर लिखिए और प्रत्येक एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो चलिए बच्चों, बिना विचारे जो करे क नंबर का है। कविता में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना विचारे सोचे समझे कार्य को करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है और समाज में उपहास और अपमान का पात्र बनता है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा घट जाती है, उसका मन अशांत रहता है और उसे खान पान सम्मान राग और रंग किसी भी चीज में आनंद नहीं मिलता। ख नंबर बिना विचारे जो करे वाले प्रश्न का उत्तर है कि यह बात सैकड़ों वर्ष पहले कही गई थी, क्या आज भी उपयोगी। तो बिल्कुल सही बात है कि जो सही है वो सैकड़ों क्या करोड़ों वर्षों बाद भी वही है सही बात। तो जी हाँ, कवि द्वारा कही गई यह बात आज भी उतनी ही उपयोगी है। हम अक्सर जल्दबाजी, भावनाओं या नकल के कारण ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे हमें बाद में पछताना पड़ता है। ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। अब उदाहरण देने के लिए कहा गया है और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। बिना पढ़े परीक्षा में उतरना असफलता मिलती है। गुस्से में किसी से कुछ कह देना संबंध बिगड़ जाते हैं। बिना योजना बनाकर व्यापार या काम शुरू करना नुकसान उठाना पड़ता है। ग नंबर है बच्चों खान पान सम्मान राग रंग मनई न भावे। तो इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ और एक एक उदाहरण के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर सम्मान लिखा है और उसका अर्थ होता है आदर या प्रतिष्ठा या सत्कार। हमें अपने बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। मन ही का मतलब मन ही जो है अपभ्रंश है, मन में ही जोड़ा था तो अपभ्रंश है। और मन यानी हृदय, विचार करने की शक्ति। मन शांत हो तो सब कार्य अच्छे लगते हैं। यहाँ पर बच्चों ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगी, बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी। अनुमान और कल्पना। आपने पढ़ा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कल्पना कीजिए कि आपके एक मित्र बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय लिया और वो निर्णय क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके लिए एक रोचक कहानी अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों इसको आप देख करके लिख दीजिएगा और कल्पना कीजिए कि बीती ताय विसार दे। आगे की सुधले कविता निम्न में से निम्नलिखित के लिए लिखी गई है। आप, आपका कोई सहपाठी, आपका कोई परिजन, आपके कोई शिक्षक, कोई पक्षी, कोई पशु, इनकी कौन कौन सी समस्याएं होंगी, यह कविता उन्हें कैसे प्रेरित करेगी। तो सही बात है, हर किसी के लिए जो भी यहाँ पर देखिए बीती ताई विसार दे, चाहे आप हैं, अगर आप किसी बात का तनाव लेते हैं तो आपको अपने मन से उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब घटना घट चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। आपका कोई मित्र है, अगर वो किसी बात को लेकर तनाव में है तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर के कोई परिजन है और बार बार मन में अगर कोई सामान किसी का खो गया और बार बार उसको लेकर के वो परेशान हो रहे हैं तो वो तो मिलने वाला नहीं, इसलिए उससे अपने मन से इस बातों को निकाल देना चाहिए। आपके कोई शिक्षक हैं, उनके मन में भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। बात आपके प्रति अगर उनके शिक्षक के मन में कोई ऐसी दुर्भावना बैठ गई कि बच्चा बहुत बदमाशी करता रहता है, तो हो सकता है कि उनका जो मनोभाव है वो बदल सकता है कि कल को आप अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं। कोई पक्षी है उसको, कोई पशु है, तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप जोड़ करके लिख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमेशा बीती बातों में खोया रहता है, आप उसे समझाने के लिए क्या करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों कि होता है कि हमारे साथ जो दुर्घटना घटती है तो हम उससे निकलने का प्रयास करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो दुख हमें अपना सा लगता है और हम उसी में जीना चाहते हैं, उसी में मरना चाहते हैं। पर कोई ऐसा होता है जो आपको समझाने का प्रयास करता है, और मान लीजिए कि मैं किसी परेशानी में और आप मुझे उससे निकालना चाहते हैं, आपसे देखा नहीं जाता है, तो आप उसे समझाने का, या अपने मित्र है, आपका मित्र है, उसे आप समझाने का प्रयास करेंगे कि जो बात कल बीत चुकी अब आप उसको भूल जाओ और आप
आज में जीने की कोशिश करते हैं, वर्तमान में जीते हैं, भविष्य में जीते हैं, लेकिन कल की बात को अब भूल जाने में ही हमारी भलाई है। कल को सोचकर आज को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। शब्द से जुड़े शब्द हैं यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए चैन, मन यानी चित्त से जुड़ा हुआ चीज, जुड़ी हुई चीज़ें, जुड़े हुए शब्द हैं। तो मन यानी चैन, तो चैन का हो जाएगा बच्चों स्मरण, यानी और भी कुछ लिख सकते हैं, ध्यान हो सकता है, यहाँ पर ध्यान लिख देते हैं। एकाग्रचित हो सकता है, एकाग्र। फिर और भी स्मृति हो सकती है बच्चों, याद, स्मरण हो सकता है, संतोष हो सकता है, और भी आत्मज्ञान हो सकता है, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, ये इतने शब्द इसमें भर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। कविता की रचना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए बीती ताए। इन पंक्तियों को लय के साथ बोलकर देखिए, इन्हें बोलने में बराबर समय लगा या अलग, आपने ध्यान दिया होगा इन पंक्तियों को बोलने में बराबर समय लगता है। इस कारण इन पंक्तियों की सुंदरता बढ़ गई है। क्या आप ध्यान देंगे कि इन कुंडलियों में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे प्रत्येक कुंडलियां या पहला या दूसरा शब्द जिसका अंतिम शब्द भी है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जहाँ खत्म होता है वहाँ से दूसरी लाइन का शब्द शुरू होता है। दो दो पंक्तियों में बातें कही गई हैं। कुंडलियाँ पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो कोई हमसे संवाद या बातचीत कर रहा है आदि। कुछ विशेषताएं आपको दोनों कुंडलियों में दिखाई देंगी, कुछ विशेषताएं दोनों में से किसी एक में दिखाई देंगी। जब आप पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से देखिए और अपने अपने समूह में मिल करके उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में है, जो विशेषताएं किसी एक कुंडली में है, नीचे दिए गए स्तंभ में कविता की पंक्तियों को कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उनसे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। मैं बहुत जल्दी में इसको करवाने की कोशिश करती हूँ बच्चों। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो क्या मिलती जुलती है? और दूसरा है कवि के नाम का उल्लेख किया गया है। और तीसरा है एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं। और चौथा है एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं, कविता की पंक्तियां देखते हैं। ये कविता की विशेषताएं थीं। तो अब हम पहला देखते हैं, कह गिरधर कविराय कह कर मन पड़ती थी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, कवि के नाम का उल्लेख हुआ है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर को हम इसे मैच कर देंगे। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। ताही में चित्त देई बात को जोई बनी आवे, दुर्जन हसन कोई चित्त में खता न पावे। तो यहाँ पर देखिए अंतिम जो दोनों वर्ण हैं एक साथ मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर ये मिलती जुलती ध्वनि है। एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं। तो यहाँ पर देखिए विपरीत विचार कहाँ, बीती ताई बिसारे दे आगे की सुधि ले। तो जो ये है बीती और बीता मतलब पिछला और आगे मतलब, तो यहाँ पर इसको कहेंगे, इसके साथ इसको मैच कर देंगे, तीसरे को इसके साथ। बीती मतलब बीता हुआ समय, आगे आगे पीछे, तो ये हो गया। और चौथा है एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए। तो क्या है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिल्कुल सही है बच्चों। पाछे यानी पीछे और पछताए, तो सो पाछे पछताए। तो यहाँ पर हो गया तीसरा नंबर। अरे चौथा नंबर, बिना, देखिए ब वर्ण की आवृत्ति है, ब यहाँ पर दो बार एक ही शब्द एक ही वर्ण की आवृत्ति है। तो वैसे तो इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जब जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो ये हो गया आपका इसका सही उत्तर। तो चलिए बच्चों अब इसको देखते हैं। यहाँ पर प की भी है, ब की भी है। आप कविता की पंक्तियों में कुछ विशेषताएं भी खोज सकते हैं। काल से जुड़े शब्द, बीती ताई बिसारी दे आगे की सुधले, यानी हमें बीती बातों को भूल करके आगे की सोचना चाहिए। इस पंक्ति में बीती शब्द अतीत यानी भूतकाल के कार्यों को व्यक्त कर रहा है और आगे शब्द भविष्य के कार्यों को व्यक्त कर रहा है, यानी बीता मतलब बीता हुआ समय और आगे मतलब आने वाला समय। इसी प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्यों को आज जैसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले तीनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको प्रयोग करते हुए तीनों प्रकार के काल व्यक्त करने वाले तीन तीन वाक्य बनाइए। कल, आज, कल। कल यानी आने वाला कल, बीता हुआ कल, आज यानी आज में प्रेजेंट और वर्तमान काल, और कल आने वाला कल।
तो मैं कल बाजार गया था, आज मैं बाजार जा रहा हूँ और कल बाजार जाऊँगा। ऐसे करके बच्चों आपको शब्द बनाना है। मैं परसों दिल्ली गया था और मैं अभी अभी बाजार जा रहा हूँ, वह अभी अभी खा रहा है और मैं परसों बाजार जाऊँगा। तो आप ऐसे करके शब्दों को बना सकते हैं, पहले, अब, अगले दिन या अगले साल, पिछला, हमेशा। आपने जो वाक्य बनाए उन्हें ध्यान से देखिए, पहचानिए कि इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है। तो पहले में आपको किया गया है, भूतकाल है, वर्तमान अभी जो चल रहा है, और भविष्य काल जो गागी गे लगेगा आने वाले समय के लिए है। वाक्यों में उन शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब ये सब समाप्त हो गया बच्चों, आज की ये पहेली है। ऐसे ही दो नीचे शब्द दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। आज की पहेली है खान पान सम्मान। इस पंक्ति में तीनों शब्दों में इन पंक्ति में तीनों शब्दों में केवल एक मात्रा या बार बार उपयोग किया गया है, आ की मात्रा। तो देखिए ऐसे ही दो वाक्य नीचे दिए गए हैं, इसमें केवल एक मात्रा का उपयोग किया गया है। नीली नदी धीमी थी, चींटी चीनी जीम गई। तो अब आप इसी प्रकार के वाक्य अलग अलग मात्राओं के लिए बनाइए। ध्यान रहे आपके वाक्यों का कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। आप एक वाक्य में केवल एक मात्रा को बार बार या बिना मात्रा वाले शब्दों का ही उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही है कि तो देखिए यहाँ पर है बच्चों, लिख देती हूँ। आगे आ, आगे चल, इधर देख, ईंख चख, उधर चल। अगला है बड़ा से है खूब, एक बार में ही इसकी खूब खुश रहो। ऋषि है ऋषि तप करता है। ठेले से केले खरीद, ए है ठेले से केले खरीद। ऐ है तो ऐ में जैम लगाकर रोटी खा। फिर ओ है ओखली में धान कूट। और अगला है औरत की इज्जत कर। ये सारा ऐसे ही आपको बिल्कुल छोटे छोटे में बनाना है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।